आज के समय में एक एक बच्चे के समझ में आ जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। प्रत्येक बच्चे के हृदय में, प्रत्येक बच्चे के चित्त में, प्रत्येक बच्चे की बुद्धि में ये बैठ चुका है कि हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, शंकर का अनुमोदन करेंगे, शंकर जी का भजन करेंगे, शंकर जी का स्मरण करेंगे तो हमको सुख की अनुभूति हो जाएगी। हमें भगवान शंकर हम पर कृपा करना प्रारंभ करते हैं। सबके पास बुद्धि है। परमात्मा अपनी पृथ्वी पर व्यर्थ किसी को जन्म देता ही नहीं। और याद रखना, ये दुनिया के लोग कहते हैं हे भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, हे भगवान तूने मुझे तकलीफ दे दी, हे भगवान तूने मुझे कष्ट दे दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा कर दिया। ये भगवान नहीं करता, तुम्हारे कर्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बीमार था, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया और हॉस्पिटल में भर्ती करा, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद उसका इलाज चला, उसका ट्रीटमेंट चला। सारा इलाज होने के बाद में जब वो घर जाने लगा तो उसको एक थैली में, एक बैग में भरकर दवाइयां दी गई, औषधि दी गई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सारा इलाज करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, बोतल लगवा ली, गोलियां खा ली, 15 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़ा था, मैं 15 दिन से अपना इलाज करवा रहा था, तो अब मेरे को ये बैग भरकर दवाई गोली क्यों दी है? तो डॉक्टर ने कहा ये घर जाकर खाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो घर जाकर भी दवाई खाना पड़ती है। जब हम अपने प्राण त्याग कर ऊपर जाते हैं, नरक और स्वर्ग का भोग भोगते हैं, तो ये जीवात्मा कहती है कि तूने मुझे इतना नरक भुगता दिया, जब ऊपर ही पूरा हिसाब चुकता करा दिया तो फिर पृथ्वी पर आकर मुझे दुख क्यों दे रहा है? तो भगवान कहते हैं थोड़ी बहुत दवाई गोली तो नीचे भेजना ही पड़ती है, जिससे तू समय समय पर खाता है। ये जितने भी दुख हैं, ये जितनी भी तकलीफ हैं, ये जितने भी कष्ट हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी तकलीफ हैं, कष्ट है, बीमारी है और रोग है, ये जितनी जितनी तकलीफें हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे थोड़े थोड़े भोग हमको भोगना, थोड़े थोड़े, ये अपने कर्म के अनुसार। और फिर निवेदन करूं मैं आप सबको, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हम नरक में जाकर, स्वर्ग में जाकर उसका भोग कितना भी भोग लें, परंतु पृथ्वी पर आकर भी हमको अपना भोग भोगना है। अपना भोग तो हमको भोगना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। गुरु को भी भोगना, ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं भोगता, उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको भी भोगना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। दो शंकर जी के भक्त थे, बड़े उपासक थे, शिव की साधना करते थे। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भजन कर रहा था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। कौन कौन से पेड़ हैं? आम का और इमली। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा भगवान का तप कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप साधना। दोनों तप में लगे।
दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी, जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दो। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, वापिस बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो गए, एक पत्र इसी से जुड़ा हुआ देखो। लक्ष्मी राजपूत, पति शेखर कुमार, मेरा मोबाइल नंबर ही है। प्रणाम करती हूँ। मैं फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हूँ और बच्चे आए हों साथ में तो ला सकती। मेरी शादी 18 नवंबर 2023 में हुई थी। शादी के 11 वर्ष हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने नहीं दिखाया। मन बहुत दुखी हो गया कि गुरुजी, फिर किसी ने मुझे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। डॉक्टर मना कर दिए थे कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार में अगर जड़ का प्रयोग करा तुमरुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुमरुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से, एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की, पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है, और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है, और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें, और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर, कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी, वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहां रहे शिव जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहाँ तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें,
आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाभ, स्कंद पुराण लाभ, लिंग पुराण लाभ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहां आता है और यहां से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा, हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो, उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से, 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना, और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अर्चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप जब अर्चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें, तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, वाहन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहाँ भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ। तुमरुकेश्वर शिव, ऐसी कथा मुझे सुना दीजिए, हे बाबा मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं, मेरी जिंदगी की सारे दुख, सारी तकलीफ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन की सारी अड़चनें, मेरे जीवन के सारी तकलीफें दूर होती जाए, दूर हो जाए। और एक बात कहें, ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी
कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहां व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते, हम मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकलने नहीं। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण। आरती हो जाए उसके बाद भले तुम निकलो, कोई मना नहीं, पर जितनी देर कथा चले ऐसा लगे ये व्यासपीठ सबसे पहली शिव पुराण की कथा तुम रुका जी ने भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाई। और लोग कहते हैं कि शिवपुराण क्या देती है, तो उनके लिए कथा है। शिव महापुराण ने क्या क्या दिया। जैसे ही शिवपुराण की कथा प्रारंभ हुई, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी बेधव्य थी, पार्वती जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती बना दिया। पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगत जननी उसको पति के लोक में भेज रही। पति के लोक क्या दिया। तुमरुका जी की जो शिवपुराण की कथा थी, चंचुला को अखंड सौभाग्य, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति, स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव तत्व। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। क्या है इस शिवपुराण में, ऐसा क्या भरा पड़ा। आप यदि पत्रों को पढ़ेंगे, हम तो इतने पत्र नहीं पढ़ पा रहे, ये पत्र आए हैं देखिए आप। अगर इन पत्रों को, केवल पत्रों को स्मरण किया गया, देखिए प्रेमलता देवी, जिला हाथरस, उटरा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार कुछ नंबर से रह जाती थी। मेरी एक बहन के यहाँ टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी बहन ने मुझे महाशिवरात्रि की पूजन और आपकी कथा सुनने का वर्णन किया। गुरुजी, हमने प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में जाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। 3 बार पशुपति व्रत साथ में किए। भरोसा बढ़ा। हमारी बेटियों ने पुनः प्रयास किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2025 में मेरी एक बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई और दूसरी बेटी CISF में पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने कथा सुनने मेरठ में आई हूँ। भोले बाबा की कृपा से बखान क्या करूं, मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाती थी। बाबा से प्रार्थना करा, टीवी पर बैठकर सम्मुख में कथा सुनी, मेरठ की मिट्टी को नमन करा। मेरठ के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को नमन करा। सीहोर पहुंच गई, वहां पर कंकर शंकर पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और आज मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र देखिए। पत्रों का स्मरण
मेरा नाम बसंती देवी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा नाम बसंती देवी, मैं गया बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, इतनी मुश्किलों में जीवन निकला, बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2023 में केंद्रीय सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव की अपार ये जो शिव का विश्वास जो है वो कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए, जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको मेरा बाबा दे देता है। और दिल्ली की कथा में यदि आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें विश्वास है जो कथा हरियाणा के करनाल में है 17 से 23 मई में अधिक मास के महीने में, विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली के हजारों पत्र वहीं पर मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे यहां दिया, मेरे बाबा ने मुझे दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्रदान किया। कितने पत्र आते हैं, कितना कितना पत्र एकत्रित होता है, कितनी लोगों की मन में भाव आ जाता है, कितना लोगों को बाबा दे देता है। हम तो पत्र नहीं पढ़ पाते इतने, हमें तो थोड़े बहुत पत्र, आप दर्शन करो पत्रों का, इनके दर्शन से भी लाभ मिलता है कि बाबा ने इतने लोगों पर कृपा करी है तो मुझ पर भी कृपा जरूर करेंगे। पत्रों का दर्शन करिए, हजारों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, कथा सुनते हैं और बाबा से झोली पसार कर मांगते हैं और 3 महीने में बाबा दे देता और अगली कथा में पत्र पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वो देता नहीं तो दिल्ली में ये इतिहास रचता नहीं। अगर वो नहीं देता तो कौन जापानी पार्क में आता, अगर वो नहीं देता तो भरचक 42 डिग्री टेम्परेचर में कौन दिल्ली में कथा सुनने आता, अगर वो नहीं देता तो मेट्रो में लाइन नहीं लगती, अगर वो नहीं देता तो गाड़ियां भर कर लोग यहां नहीं पहुंचते। उसने, ये कुबेरेश्वर बाबा का वो भंडारा है जहां कुबेरेश्वर धाम से पोथी जाती है वहां वो लुटाना प्रारंभ कर देता है और 3 महीने में फिर वापिस बुला ले, फिर वापिस बुला ले। और आज एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि तुमको बहुत ज्यादा काली मिर्ची लगेगी हमारी बात से, पर कहे बिगर नहीं जाऊंगा दिल्ली से। कथा सुनना पर वीआईपी पास लेकर नहीं, जैसे ये भक्त खड़े होकर सुन रहे हैं वैसे प्रेम से सुन। 1500 रुपए देकर अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा पत्र पूरी जिंदगी में कभी व्यासपीठ पर नहीं आएगा। इस व्यासपीठ को बेचना मत ही कभी जिंदगी में, यह व्यासपीठ बेचने का विषय नहीं। इसमें दिल से आना और इतना लेकर जाना कि अगली बार तुम बाबा से कहो कि मुझे तूने दिया है तो अगली कथा मैं कराऊंगी, मुझे करोड़पति बना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता के साथ यहां आडंबर और दिखावे के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। जिनको भीड़ का शौक है आप वहां जाओ। यहाँ भीड़ बढ़ाने की कथा नहीं है, यह केवल भाव बढ़ाने की कथा है। यहाँ आने के बाद आप 10 लोगों के सामने छाती ठोक कर कह सको कि मैंने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया, तो समझो कि कथा था। भीड़ बढ़ाने मत आना, यहाँ भीड़ का काम ही नहीं है। आप तो भाव बढ़ाओ, शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज के पास में मिलने भी मत आओ और सीहोर वाले महाराज से मतलब भी मत रखो, आप तो शिव से मतलब रखो। शंकर का 1 लोटा जल और शिव महापुराण की कथा जो तुम रुका जी बाँचते हैं वो मेरी जिंदगी का सुख प्रदान करेगी, वही मेरी छोड़। उसके सिवा वो शिव देगा। किसी के सामर्थ्यता नहीं है कि दे दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है, जो देगा मेरा शिव देगा।
जब भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां और औलाद नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि तुम एक काम करो कृष्ण, तुम्हारी 16,108 रानियां हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो तुम शिव का अभिषेक करो। 11 दिन तक एक एक रानी ने शंकर भगवान का अभिषेक करा और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की भक्ति, शिव का तप। आप हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत भूखे रहो। पशुपति व्रत की कथा भी कहती है, आपको ज्यादा भूखा नहीं रखती पशुपति व्रत की कथा। रखती है क्या है? और वो एक हिस्सा भोजन करने के पहले तुमको खाना है। मतलब भोजन करना है पशुपति व्रत में, पूरा समय भूखा नहीं रहना, क्योंकि बाप अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं देख सकता, इसलिए वो आपको प्रसन्न देखना चाहता। व्रत करो, उस व्रत में आप खुश रहो, कथा सुनो, उसमें आपकी प्रसन्नता रखो, मेरे बाबा के प्रति भाव रखो, इतना प्रेम रखो मेरे शंकर से, तुम्हें ऐसा लगे कि शिव महापुराण की कथा सियोर वाला बाबा सुनाने के लिए नहीं आया है, तुमरुका जी स्वयं कुबरेश्वर धाम से कथा कहने के लिए आए और मैं शिव पार्वती के रूप में शिव। आप शंकर हो, जितने मेरे जीजा बैठे हैं सब शिव हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब पार्वती हैं, और जितने मेरे बच्चे बैठे हैं आप सब गणेश, अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के पुत्र जैसे तुम हो, उस भाव से कथा श्रवण करो। जितने बुजुर्ग कथा सुने वो ये सोच कर सुने कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्माणी हूँ, जितने युवान बहन भाई कथा सुने वो ये मान कर सुने कि हम स्वयं विष्णु लक्ष्मी के रूप में कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा शिव की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा होती है तो उसके यजमान राजा परीक्षित हुए हैं, रामचरितमानस की कथा हुई तो यजमान स्वयं काशी नरेश हुए हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसके यजमान कोई राजा नहीं बना, जिसका यजमान स्वयं देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर विराजमान। इसका यजमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना, ये यजमान बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सोनम शुक्ला जी, कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी, ये लोग यजमान बनकर बैठे हैं। जब जब ये यहाँ पर आते हैं स्टेज पर, हम इनके मुख को कम देखते हैं, हम इनके चरण को ज्यादा देखते हैं कि 7 दिन मेरा भोले बाबा इनके स्वरूप में कथा श्रवण कर रहा है और इनके माध्यम से यजमान पद ग्रहण कर रहा है। हम इनका मुख नहीं देखते, जितने भी यजमान आते हैं और मालूम पड़ जाए कि ये यजमान है तो हम उनका चरण देखते हैं। इन पर शिव ने कितनी कृपा करी है जो इनको यजमान बनाकर बिठा, शंकर ने कितनी कृपा करी कि भगवान शिव इनके रूप में आकर कथा का यजमान बनकर बैठ गए, क्योंकि शिव महापुराण का यजमान संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। हम कई बार कहे हैं, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान बनते हैं, जितने लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे शिव महापुराण के यजमान बनते हैं सीहोर में, हम उनको भी कहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे माता पिता जरूर कोई पुण्याई करे होंगे जो शिव और पार्वती के रूप में आप विराजमान हो, कोई साधारण नहीं है। एक एक जितने व्यवस्था में लगे, मैं पूरी दिल्ली के जितना पुलिस फोर्स लगा है, दिल्ली के कमिश्नर महोदय हों, एसपी हों, आईजी हों, डीआईजी हों, एसपी, एसएसपी, जितने भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के पटवारी आदि आदि, यहाँ का विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग और यहाँ के जो विभाग हैं, जिनने धूप में खड़े होकर इन पुलिस फोर्स को देखिए, जिनका कोई तुमसे लालच नहीं, धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर तुम्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ का अधिकारी हो, एक एक बच्चा बच्चा सेवा में लगा है। भोजनशाला में ना जाने कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे होंगे, यहाँ कितने कार्यकर्ता, मेरी जीजियाँ यहाँ खड़ी होकर चेन बनाकर तुमको इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इनको देखो, इन बेटियों को, इन कार्यकर्ताओं को देखो जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कोई कोई खड़े होकर पंखा चला रहा है तुम्हारे लिए, कोई कोई पानी लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। अरे मेरी जीजियों,
ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन कार्यकर्ताओं के रूप में स्वयं मेरा महादेव आता है और कर जाता है। एक एक बेटी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, एक एक बच्चा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और वो कार्यकर्ता सामने नहीं आते, स्टेज पे नहीं चढ़ते, दिखावा नहीं करते, अपने भाव से बस भगवान की कथा कैसे भी हो जाए, बाबा 7 दिन कैसे भी हो जाए। पहले भी दिल्ली में कथा हुई, 1-2 दिन होकर रह गई, नोएडा में कथा हुई, 1 दिन होकर रह गई। सबकी कामना थी, तमन्ना थी कि अब ये कोई कथा साधारण है क्या? साधारण इस कथा को स्वयं शिव ही सुनने के लिए आते हैं और शिव ही सुनते हैं। किसी के साथ कौन समझ, कौन करे? कल हम 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये बेटियां, ये पुरुष लोग, ये बेटे नवयुवक बच्चे हाथ लगाकर खड़े हैं। उनका कथा नहीं सुन पा रहे, पर वो बिठाने में लगे, व्यवस्था में लगे, आगे बढ़कर। उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर व्यवस्था करने में। आप इधर बैठ जाओ, माता जी आप उधर चले जाओ, भैया आप उधर चले जाओ, भैया। और मैं कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्होंने दरवाजे पर बुजुर्ग माताओं को देखा तो तुरंत हाथ पकड़कर आगे लाकर बिठा दिया। ऐसे पुलिस बल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने देखा बुजुर्ग पाँव में ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए, माँ चलो मैं तुम्हें बिठा कर आता हूं। उन्होंने ले जाकर बिठा दिया, उन्होंने बिठाकर तुमको आगे चला। विश्वास शिव पर करना, और विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं दिल्ली की पवित्र धरा पर। जब करनाल में कथा होगी तो आप में से कई लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आएंगे कि हमने दिल्ली में कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, जो मांगा वो मुझे दिया। वो अधिक मास की कथा जो करनाल में होगी उसमें भी आप श्रवण करेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे कितना दिया। तो शिव के भक्त एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, किमली के पेड़ के नीचे बैठा है, वो भी भगवान को भज रहा है, ये भी भगवान को भज रहा है। दोनों तप कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। शिव मिले कैसे? शिव कैसे मिले? दोनों तप कर। तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी का आगमन, और तुमरुका जी आए। तुमरुका जी का आगमन, तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, किमली के पेड़ के नीचे। और तुमरुका जी का काम क्या है? मार्ग सुलभ करना। अटका हुआ कोई काम है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते से वो काम सुलझ जाता है। तुमरुकेश्वर महादेव अटक गए, वो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुन। महाराज हमारी जिंदगी में भी हमने आजमाया हुआ है। एक बार पंजाब में कथा करने जा रहे थे भटिंडा, तो यहीं ये दिल्ली के पहले मथुरा और दिल्ली के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमारी इतनी पहचान तो किसी से है नहीं कि हम किसी को बोलें कि भैया कोई दिल्ली का हो, कोई कहीं का हो, कि भाई आओ और ये व्यवस्था करो। हमारा ज़्यादातर सफ़र गाड़ियों से होता है, क्योंकि फ्लाइट से हम ज़्यादा सफ़र कम करते हैं, हम गाड़ी से ज़्यादा करते हैं। उसका कारण ये रहता है, गाड़ी से चलने में हर 3 घंटे में जो भी शंकर जी का मंदिर मिलता है वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हम गाड़ी का
हम यहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटे पर जो भी शिवालय मिल जाएगा रोड के किनारे पर, जो भी शंकर जी का ओटला मंदिर कोई मिल जाता है, वहाँ जल चढ़ा देते हैं। 3 घंटे पे नहीं मिलता तो कहीं से मिट्टी को इकट्ठा कर कर वहीं शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए फ्लाइट का सफ़र थोड़ा कम करते हैं और गाड़ी का सफ़र ज़्यादा करते हैं। शिव पूजन में मन को मथुरा से दिल्ली के बीच में गाड़ी हो गई गड़बड़। अब आशीष बोले गुरुजी भटिंडा पहुंचना है, गाड़ी तो गड़बड़ हो गई। हमने कहा तुम रुकेश्वर का नाम लो, बाबा कहीं ना कहीं तो मार्ग बनाएगा। दूसरे को बोलते हो तो स्वयं भी स्मरण करो। तुम रुकेश्वर बाबा का जैसे ही नाम लिया, स्मरण लिया, 15-20 मिनट तक इंतजार किया और तुम रुकेश्वर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमने बाबा की कृपा से ये यहाँ कथा करी थी नोएडा में, तो वो पानी के कारण बंद हो गई। वो क्या नाम था उनका जो कथा करवाए थे, कल आई थी उनकी माता जी, हमारे नाम का इसमें। फिर उनकी कथा ऑनलाइन चली थी टीवी पे। अभी वो अध्यक्ष भी है गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में कथा करी। तो उनकी माता जी का फोन आया फिर बाद में, कहा गुरुजी कैसे हैं। आशीष जी ने कहा लो बात कर रहे सो। हमने कहा बढ़िया है, बाबा की कृपा से बीच में अटके हैं, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। तो माता जी बोली मैं अब भी ड्राइवर को बुलाती हूँ और तुरंत भेजती हूँ। तुरंत गुड़गांव से गाड़ी गई, गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर भटिंडा तक छुड़वाया। मतलब शिव महापुराण की कथा जो कहती है, जिन जिन शिव का नाम हम इस व्यासपीठ के माध्यम से आप लोगों को वर्णन किए, उस नाम का यदि स्मरण दिल से कर लिया तो वो नाम आपको, आपकी अटकलों को, आपकी उलझनों को हटाकर आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जरूर। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहूं, जितने मेरे युवान बेटा बेटी यहाँ आए हैं, को 4 गुना बढ़ाओ और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाकर 3 स्थान पर अपनी उंगली का स्पर्श करो। शिवलिंग पर, जलाधारी पर और जहां से पानी बहकर नीचे आता है उस स्थान स्पर्श करो। मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। अटकले तुम रुकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है जो हमें मार्ग सुलभ करता है। मार्ग शरीर में ब्लॉकेज आ गए, शरीर बेकार हो गया, कोई बात नहीं। डॉक्टर बोल रहा है इलाज करवाओ, दवाइयाँ खाओ, गोलियाँ खाओ और बाबा के ऊपर भरोसा रखकर तुम रुकेश्वर महादेव का जल समर्पित कर कर उसका तुम रुकेश्वर सुख। पैसा कोई खाकर बच गया, डूब गया, नहीं आ रहा, कर्जा ज्यादा हो गया, तुम रुकेश्वर का इसमें। फिर से बोलिए क्या नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। बोल तुम रुकेश्वर महादेव की। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम हमारे जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद प्रदान, उसका स्मरण। और फिर निवेदन करूं, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, वो गीत याद स्मरण में करें, हमारे स्मरण में बस वो याद आए। जब उलझन आए तुरंत कह दो तुम रुकेश्वर का नाम लो, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम हो गया। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंदकेश्वर का नाम लो, काम आएगा। काम तकलीफ आ गई, पदम और पिंगल का नाम लो, मिट जाए। बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख। क्यों इतने नाम दे दिए शिव जी के? भगवान ओघड़दानी के, शंकर भगवान के इतने नाम कैसे पड़ गए? भोला,
ये नाम भी साधारण नहीं है। 3 दोस्त लड़ लिए, आपस में झगड़ा हो गया। एक बोलने लगा मेरे राम जी तुरंत आते हैं, दूसरा बोला मेरे कृष्ण तुरंत आते हैं, तीसरा कुछ नहीं बोला। उसको मालूम था अपना तो भोलानाथ है, अब वो भोड़ानाथ तो भोड़ानाथ। तीनों में झगड़ा हो गया। तीनों ने कहा बुलाओ जरा कौन के भगवान पहले आए। अब तीनों ने बुलाना प्रारंभ करा। तो एक ने कहा हे राजा राम, अवध के नरेश, अयोध्या के राजा, मेरे राम आइए। दूसरे ने बोला हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे द्वारका के नरेश, मेरे द्वारकाधीश, मेरे कृष्ण आइए। तीसरे ने कहा भोला, ओ बाबा। इतनी देर में तो शंकर जी आके खड़े हो गए। शाम शिव जी दर्शन देकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए। राम जी ने कहा क्या बात है बेटा। वो बोलने लगा प्रभु हमने तो तुमको इतनी देर से बुलाया, तुम तो आ रहे हो। भगवान बोले तूने क्या कहा, राजा राम आइए। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आता है क्या, थोड़ा ठाठ से आएगा, घोड़ा बग्गी लेकर आएगा, ठाठ बाट से आएगा, सारी सेना लगाना पड़ेगी, पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब तो राजा आता है। तो मेरे को आने में टाइम तो लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण आए, प्रभु आप इतनी लेट आए। तो भगवान ने जैसे कहा तो वो बोला प्रभु तुम इतनी लेट आ रहे हो। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के राजा। अब जब राजा आएगा तो थोड़ी ठाट बाट से आएगा, राजा की भी कोई पोजीशन होती कि नहीं होती, तो उस हिसाब से आएगा। तो शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो क्या वो तो एकदम फ्री, एकदम फ्री। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, शंकर जी की पवित्र पावन कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक भक्त आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दूसरा भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों लगे और वहीं से श्री तुमरुका जी का निकलना होता है। वहीं से तुमरुका जी का निकलना होता है। तुमरुका जी निकलते हैं और तुमरुका जी यहाँ से ग्रहण करते हैं। तुमरुका जी ने जगह के वृक्ष के वृक्ष तुमरुका जी का निकलना हुआ और तुमरुका जी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस शिव भक्त को देखते पहुंचे भगवान तुमरुका जी और तुमरुका जी ने जाकर पूछा, अरे तुमरुका जी जाकर पूछे क्या बात है। उस भक्त ने आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति, जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति तुमरुका जी से प्रश्न कर रहा, तुमरुका जी से विनय कर रहा, निवेदन कर रहा। तुमरुका जी मेरे मन में एक प्रश्न है और मेरा प्रश्न ये है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, हम शिव का स्मरण कर रहे हैं, हम शिव भक्ति में रहे हैं, भगवान शंकर की साधना में लगे हुए। हमें अब शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है, तो कितनी देर, शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय, शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे जो भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर हमको कितने और तप करना पड़ेगा, हमें और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा।
जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शिव हमें मिल जाए। कहा तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे हैं, भगवान शंकर की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिल जाए, भगवान शिव तुमको प्राप्त हो। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूँ, मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे अभी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तो मैं उड़ जाऊं। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चढ़ा। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर रहा। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगी। तुमरुका जी ने कहा इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं, उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप हो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था, उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी इतनी इमली के वृक्ष की इतनी ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो। बस, और मेरी जीजी है, मेरे जीजा, मेरी बेटी है, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है, और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाते
भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाते हैं। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये दो तरफा चलती है। यहां जितने भी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके दो मन की वृत्ति ना, दो मन ना। एक सुमति की ओर मन जाता है और दूसरा सुरुचि की ओर मन जाता है। दो तरह का मन है, एक सुमति की ओर जाता है, दूसरा सुरुचि की ओर जाता है। सुमति क्या कहती है? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, परमार्थ का कार्य करिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरदान, कुछ अच्छा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए, जो अच्छा कर्म हो करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। सुमति कह रही और सुरुचि कह रही। सुमति कह रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए और सुरुचि कह रही है, सुरुचि बोल रही है कि ये सब काम बाद में होता रहेगा, पहले अपना सुख देखो, अपना सुख। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में ज्यादा टिकती है? तो कहा दो तरह की स्त्री होती है, दो तरह की नारी होती है। एक नारी वो होती है जो भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुश हो जाती है, सबने पेट भरकर खा लिया, बाद में जो उसको मिला उसने पा लिया। और दूसरी वो होती है, सबको खिलाने से पहले आम का रस बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, खीर बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सामान बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सब खा जाएंगे, मैं तो रह ही जाऊंगी, तो मेरा मेरी। दो तरह की नारी है, दो तरह की स्त्री, एक सुमति के पद पर लेकर जा रही है, एक सुरुचि के पद पर लेकर जा रही है। जो अपने लिए सोच रही है, केवल अपना सुख देखा जा रहा है, अपना सुख सामने आना चाहिए, बाकी के सुख से कोई मतलब नहीं, बाकी के सुख से उसको कोई मतलब नहीं। स्वयं का सुख देखा, स्वयं का सुख देख रहे हैं बस स्वयं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि संसार में है नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्वयं का सुख देखते हैं, स्वयं का सुख देखकर ही खुश रहते हैं। मेरा सुख है, मेरे बेटे को बस दूध मिल जाए मलाई का, मेरे बेटे को गाड़ी गाड़ी खीर मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, ऐसा होता है। शिव महापुराण में हमने पहले भी कहा, दो बात स्मरण में रखना, अगर नरक नहीं जाना चाहते हो तो याद रखना कि नरक से बचने के लिए अगर प्रसाद बांटने के लिए खड़े हुए हो, प्रसाद का वितरण कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो एक बात का स्मरण करिएगा, अपना आए चाहे पराया, आपके बांटने का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तू दूसरों को दे रहा था, उतना ही तेरे घर के लिए। उतना ही। अब पत्नी आई तो प्रसाद इतना, पड़ोसन आई इतना, दूसरा आया थोड़ा, पहचान वाले आ गए, बढ़ गए, प्रसाद से नहीं बढ़ता। ये नरक की ओर लेकर जाता, नरक की संभाव। कई लोग कहते हैं हमारी जेठानी भी तो ऐसे ही करती है, अपने बच्चों को खूब अच्छा दे देगी, देवरानी कर देगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी, करने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती। कम मिल रहा है कोई बात, जैसा मिल रहा है उसमें सुख होना चाहिए, जैसा प्राप्त हो रहा है
उसमें नहीं सोचना तुमको कि इसमें अच्छा है किसमें बुरा है। जो मिला उसमें संतुष्टि रखी, जैसा मिला उसमें संतुष्टि रखी, जो सुख मिल गया उसमें संतुष्टि रखी। नहीं सोचना तुमको कि ये अच्छा है कि बुरा है, संतुष्टि पूर्ण। और जितना अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो उतना जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने मन को संतुष्ट करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपने मन को संतुष्ट करना। पर होता ही नहीं है। कई लोग बैठे हैं यहां, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, जब जब अलमारी खोलते हो कपड़े की तब तब लगता है ये तो ये छोटा हो गया, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। पुरुष लोग कहते हैं ये मेरा टी शर्ट छोटा हो गया, ये मेरा शर्ट का जेब फट गया, इसको नहीं पहनूंगा, ये अच्छा नहीं, इसमें बटन नहीं है, इसमें इसको कोई कुछ खर्चा बेकार है, ये अच्छा है, जितने बैठे हैं बेकार दिखने लगता है सब, और सब बेकार दिखा, बेकार नजर आ रहा है महाराज। और मान लो सब कपड़े तुमको बेकार दिख रहे थे, अब आ गई होली, रंग खेलना है, होली खेलना है, और जैसे ही तुमने अलमारी खोली, अलमारी खोलते से तुमने सोचा कौन सी पहनूं, जो उठाते हो कपड़ा वही अच्छा लगने लगता है। ये वाला शर्ट तो अभी नया है, इसको नहीं पहनूंगा, ये टी शर्ट तो अभी नहीं है, ये जीन्स तो अभी इतने दिन से सब पुरानी दिख रही थी, इतने दिन से सब बेकार दिख रही थी। और जैसे ही होली आई और तुमने कपड़े निकाले रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, तो तुम्हें सब अच्छे लगने लगे, सब अच्छे लगे। और अब कोई कपड़ा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। होली पे सारे कपड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं अलमारी, और जैसे दिवाली आती है तो सारे कपड़े बुरे लगने लगते हैं, सब कपड़े तुमको बुरे लगते, सारे कपड़े तुम्हें बुरे ही नजर आते। तो ये जो तुम मन है, ये जो दो चित्त है, ये जो दो वृत्ति है, जो ये दो मन है, ये बड़े विचित्र हैं, ये बड़े विचित्र हैं। एक मन सुमति की ओर ले जा रहा है और एक मन कुमति की ओर ले जा रहा है। एक मन कहेगा, अपने दिल्ली में कथा हो रही है, 10 नंबर सेक्टर में हो रही है, रोहिणी में चल रही है, चलो कथा सुनेंगे। सुमति कह रही है कि कथा में चलो। अब कुमति क्या कहेगी, बाप रे इतनी भीड़, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो यही। फिर सुमति ने कहा, अरे कथा का आखिरी दिन है, सवेरे सवेरे कथा है, दुकान तो 12 बजे खुलेगी, चलो कथा में चलो। आ रही थी, तैयार भी हो गई, चल दी। फिर मन में आया, धूप बहुत तेज है, गर्मी तेज है, मैं नहीं चलूं। सुमति लेकर जा रही थी, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति फिर लेकर चली, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति मंदिर तक लेकर जाती है, सुमति मंदिर में झाड़ू लगवा देती है, सुमति मंदिर में पोछा लगवा देती है, सुमति व्रत करवा देती है, और
कुमति एक ऐसी होती है जो झाड़ू पोछा लगाते लगाते भी मन में आ जाता है, चार लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे बताओ, मैं इतनी पढ़ी लिखी यहाँ बैठ के कथा सुनूंगी, धूप में छाता पकड़ के बैठूंगी मैं कि लोग मेरे को देख के हंसेंगे, क्या कहेंगे। अगर दुनिया का कहना मानोगे तो दुनिया ना तुम्हें पैदल चलने देगी और ना तो रोटी खाने देगी, दुनिया तो तुम्हें भूखा मारना चाहती है। दुनिया की नहीं, दिल की। दुनिया की मानोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, दिल की मानोगे तो सुखी रह पाओगे। दुनिया की नहीं मानना, दिल की मानना। अपना दिल क्या करा है, अपना मन क्या करा है, अपने चित्त क्या करा, अपनी वृत्ति क्या करी, अपना हृदय क्या करा है, वो अपने पर निर्भर करता है। कोई कहेगा कथा में मत जाओ, कोई कहेगा शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा शंकर की कथा में क्यों जा रही हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। उनके हाथ जोड़ करके देना, तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे अपना अन्न खाने को नहीं दे रहा, तू मुझे अपनी गाड़ी या बंगला नहीं दे रहा है, तो तेरा कहना क्यों मानूं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। मैं कथा में जाऊं, मेरा मन। शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाऊं, मेरा मन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं, मेरा मन। तुम्हारा जो मन बोले तुम बोलो। मेरा मन कहता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरा मन कहता है तुम्हें तो जपो, मेरा मन। ये तो मेरा मन है, तुम्हारे को जो अच्छा लगे तुम भजो, पर मेरा मन पर कोई, मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मेरा। अपनी टीवी का रिमोट अपने पास रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगे, और यदि आपकी टीवी का रिमोट दूसरे के पास में होगा तो फिर तुम बैठे बैठे केवल मोबाइल पे गेम खोलोगे, तुम नाटक नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो दूसरे के पसंद का चलता है, वो तुम्हारे पसंद का नहीं चलता, वो तुम्हारे पसंद का नहीं, दूसरे की पसंद, दूसरे की पसंद तुम्हारे पसंद का। इसलिए अपना रिमोट, अपना मन, अपना चित्त, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी मर्जी, अपने भाव में। सुमति तुमको सतमार्ग की ओर लेकर जाती है, सुमति तुमको श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाती है, और कुमति तुमको गलत मार्ग की ओर लेकर जाती है। निर्भर तुम पर है। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ने वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से, हमें वर दे दीजिए, 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हम उसमें निवास करेंगे, हमारे प्राण कभी ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। व्यक्ति अमीर हो सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। धन कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, संपदा कमा लोगे, गाड़ी लिया होगे, बंगला बना लोगे, घर में एसी भी लगा लोगे, सोफा सेट भी ले आओगे, सारा डिनर सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट सब आ जाएगा तुम्हारे घर में। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। उसको अमर होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर उसको मरने के बाद भी लोग याद करें तो उसको एक काम करना पड़ेगा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना पड़ेगा, तो जिंदगी में वो अमर हो जाए। अमरता, उसके जीवन की अमरता उसके साथ अमर हो जाए। आप में से कई लोग हैं जिनको अमर होना है। अमर होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, अमर होने के लिए संपदा की जरूरत नहीं है। अमर होने के लिए केवल शुद्ध भाव, शुद्ध हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन आपके भीतर हो तो आप उस भाव से अमर हो सकते। और कथा में आया महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर के 3 बेटों से, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की से, कि मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी,
मौत को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई कह दे तुम्हारे पास में आकर कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आएगी। गुलाब जामुन खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओ तो भी मरोगे, नी जाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो इस अंदाजे में मत रहना कि कथा सुन ली तो हम नहीं मरेंगे, नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो और वही बिल्ली 7 घर में अपने बच्चे को मुंह से पकड़ कर लेकर जाती है, बच्चे को मरने नहीं देती है। बस ये अंतर है। बिल्ली वही है, मरना सबको है, काल सबका है, मरना सबको पड़ेगा, काल के मुख में सबको जाना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, जिसने कथा नहीं सुनी, जो सत्संग में नहीं लगा, परमात्मा के नाम में नहीं लगा, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगा, वो चूहे की तरह लहू लुहान हो गया। और जिसने भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर ली, वो बिल्ली के बच्चे की तरह बचकर परमात्मा के चरणों में पहुंचे। मुख में तो जाओगे पर नष्ट नहीं होगा, मुख में। इसीलिए श्रेष्ठता कही गई है बिल्ली के बच्चों की। 2 बच्चे होते हैं, एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। कोई तुमसे पूछे कि तुम इन दोनों बच्चों में श्रेष्ठ किसको समझते हो, तो कह देना कि हम बिल्ली के बच्चे को श्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है, अपनी मां को पकड़ कर रखता है, और बिल्ली का बच्चा अपनी मां को पकड़ कर नहीं रखता, मां बिल्ली के बच्चे को पकड़ कर रखती है। इसलिए वो बिल्ली का बच्चा श्रेष्ठ लगता। उस परमात्मा से कहना कि हम बंदर के बच्चे जैसे नहीं कि हम तुझको पकड़ सकें, हो सकता है हमारी पकड़ इतनी मजबूत ना हो और तू छूट जाए, इसलिए तू बिल्ली जैसा बन जाना और हमें अपना बच्चा समझकर अपने हाथ में रखना, मुख में रखना, संभाल बिल्ली के बच्चे जैसा। वो समझ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने अपना अपना महल बना लिया, महल में रहने लगे। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों ना मरे, पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम और कुछ मांग लो। तो वर दीजिए कि हम तीनों एक जगह पर जब एकत्रित हों, हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी एक साथ मत इकट्ठे होना, सब अलग अलग हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये असुर तो मर नहीं रहे, ये तीनों ने उपद्रव मचा कर रखा है, कुछ करिए। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर सारे देवताओं को पशु बना दिया और भगवान शंकर उसके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया। शिव पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए, देवता पशु बनकर भागे। शिव जी बड़ा पशु का रूप धारण कर कर, नंदी का रूप धारण कर कर उनके पीछे पीछे भागे। और वो पशु भागते भागते सब देवता उन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के घर में प्रवेश कर गए। तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। शिव जी ने बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारना चाहा, पर इतने में तारकाक्ष नीचे से निकल कर आ गया। तारकाक्ष नीचे से निकल कर आया, जिसने अपना फरसा उठाकर नंदी का सिर काट दिया। वो नंदी का कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदारनाथ में जाकर गिर गया। जो केदारनाथ जी में धड़ गिरा, जो धड़ नंदी का केदार में जाकर गिरा, वो धड़ केदारेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गया। और जो शीश नेपाल में जाकर गिरा, वो पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गया। पशुपतिनाथ
पशु शंभु 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 पशु पशुपति व्रत पशुपति पशुपति और पशुपति आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम और आप पाशुपत योग कर सकें या पशुपत अस्त्र भोलेनाथ जी से ले सकें। इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना ले सकें। इसलिए कलिकाल के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए केवल एक चीज दी गई है और वो है पशुपति व्रत। केवल एक पशु 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पूजन की थाली जो सवेरे लगकर जाती है वही थाली शाम को जाती है। 6 दिए जाते हैं, मीठे का भोग जाता है। मीठे का प्रसाद वही जो घर में बना हो, चाहे मीठा चावल बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पुआ बनाओ, ठेहुआ बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। मंदिर में जाता है, शाम के समय पर 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित होते हैं। एक दिए को मंदिर में प्रज्वलित नहीं करते। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। शिव जी का पूजन होता है। जो दिया जलाया नहीं है उसको थाली में वापिस रखा जाता है। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे जाते हैं, एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस लाया जाता है। बाबा को प्रार्थना करी जाती है, बाबा आज हमारा पहला व्रत पशुपतिनाथ का यहाँ प्रारंभ हुआ। हे शिव शंकर, करुणा करना, दया करना। शिव हमारे इस पशुपति व्रत को स्वीकार करना। बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना। बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। बाबा को अपने मन की बात करो, विनय करो, निवेदन करो, बोलो बाबा। ऐसे 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है। 6ठे नंबर का जो दिया आप घर पर लेकर आए हो, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ में उसको रखकर दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करो। बाबा को अपने मन की कामना कहो। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा पाओ और फिर भोजन करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कार्य आ गया, घर में कोई फंक्शन आ गया, व्रत नहीं कर पाए, छोड़ दो, अगला व्रत करो। पर गिनती में 5 ही लेना। एक ही मंदिर में पूजन करना। 5वां सोमवार जब पूरा हो, जैसे पूजन की थाली रोज हर सोमवार लगाते थे, वैसे की वैसी पूजन की थाली लगाओ, वैसे की वैसे उसको लेकर जाओ, वैसे की वैसे ही मंदिर में पहुंचो, वैसे की वैसे दिया प्रसाद का हिस्सा। 5वां सोमवार को एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या फूल की पंखड़ी, बेलपत्र, जो भी तुम ले जा सकते हो वो शिव जी को समर्पित करें। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनती करें और जैसा नियम पहले से है वैसा कि वैसे नियम पूरा करें। मेरा भोले बाबा पशुपतिनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरें। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी आपकी झोली खुशियों से जरूर भरें। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, पूरी काया जब बेकार हो गई, देव ऋषि नारद जी के कहने पर शंकर भगवान की साधना करने के लिए गए। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, काया का रोग ठीक किया। भगवान श्री सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। फिर अगला वर्णन आया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। और जब कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं तब भगवान शंकर पार्वती को ढूंढ रहे जाते हैं। भगवान शिव पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं और भगवान शंकर का नाम श्री मल्लिकार्जुन हो जाता है।
अगला वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस। वो दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है, ऐसा दूषण नाम का राक्षस। उसका संहार करने के लिए भगवान स्वयं काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकट होते हैं। मंदिर शिवालय देवालय उसने तुड़वा दिए थे। भगवान शंकर ने उसका संहार करा था तो उसका नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आता है मनु और शत्रुपा भगवान शिव की साधना में लगे तो भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा ने गौ हत्या का जब दोष लगा तब ब्रह्मा विष्णु और महेश की साधना माता अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ करी। बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो, त्र्यंबकनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर चला और भगवान शिव को लेकर जब लंकापति रावण चला, शिव का भार होने के कारण भूमि पर रख दिया, शिवलिंग उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी थी, घुष्मा और सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने घुष्मा के बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा के स्मरण में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने जा रही थी पार्थिव और उसका बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं और चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर जाते हैं। बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त हो गया और शिव की ऐसी कृपा। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा भगवान शिव से। आज कथा भोलेनाथ जी कहते हैं तुमरुका जी आपकी दक्षिणा क्या दूं मैं वो बता। तुमरुका जी ने कहा कि बाबा दक्षिणा देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, कली काल में कलयुग में जो शिव भक्त हृदय से भाव से दिल से इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी झोलियां खुशियों से भरा जाए, ऐसी कृपा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर। तुमरुका जी के कहने पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र को शिव पर समर्पित, पोथी पर समर्पित कर कर कहा तुमरुका जी संसार सागर जब घोर कलयुग में इस कलयुग से निकालने के लिए, इस घोर कलयुग से दुखों से दूर करने के लिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं केवल ये एक शिव महापुराण ही ऐसी कथा जो कलिकाल में कलियुग के सारे तापों को समाप्त करने वाली, सारे दुखों को समाप्त करने वाली होगी। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कर्म करना एक अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद हम कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कथा बाचेंगे, प्रवचन देंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं।
शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद यदि आपकी वाणी में मिठास है, हृदय कोमल है, सबके प्रति समर्पण है, दया का भाव है, और कितना भी कोई गलती कर दे तो भी उसको क्षमा और आशीर्वाद देना यदि आप जानते हैं, तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक है। तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक हुआ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में यह भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने यह कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य बनाया। मनुष्य जिस चक्की का आटा हम हैं, उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं, उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी। इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई, एकदम हाथ साफ थे तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े तगड़ा है। अब कोई कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने। ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाया। उसने बनाने में भेद नहीं करा, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न होगा। अब यह हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांग रहे हैं। शिवपुराण कहती है हमारी, ये संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा मन तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त हो, उसके सिवाय नहीं। सही मायने में कहे ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, ये समझ लो कि सबसे कठिन काम है। सबसे बहुत कठिन। वो तो मैं धन्यवाद दूं समिति को भी, और धन्यवाद दूं मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी, और यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी, और यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की पूरी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर कथा चालू हुई है तो आपके कारण चालू हुई है, नहीं तो ये कथा नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर कर मैं यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के एसपी को, आईजी को, कमिश्नर को साधुवाद देता। चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाकर इतनी भीड़, शायद दिल्ली वालों को भी लग रहा होगा कि पहले दिन अगर इतनी भीड़ है तो 7 दिन में, रविवार और कथा का छठा दिन तो भोलेनाथ ही संभाले। पंडाल लगाए हैं, ऐसा नहीं कि समिति ने पंडाल नहीं लगाए, समिति ने पंडाल लगाए, बहुत बड़े बड़े पंडाल आयोजक शिव सेवा संस्थान ने लगाए, पर दिल्ली की भीड़ के आगे, दिल्ली के भक्तों के आगे सब शून्य। साधुता देता हूं, और इसमें कथा में सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की।
अपन जितनी सावधानी से सुचारू रूप से एक दूसरे को सहयोग कर कर अगर ये कथा हो सकती है पूरे 7 दिन, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। धीरे 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 व्यवस्था करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। प्रशासन कर रही है, दिल्ली प्रशासन कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, पर उस दिल्ली में रहने वाले और जिनके दिल में शिव बसता है वही सफल कर पाएंगे। महाराज, इस कथा को सफलता आप लोगों को दें, स्नेह से, प्रेम से, वात्सल्य। शिव को भजो, देवाधिदेव महादेव का जितना स्मरण करोगे, और यहां बैठकर आप केवल समय पास करने के लिए मत आना। यहां आए हो ना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे जाना है, बैठना है, कथा सुनना है, अपने पिता से बात करना है, अपने बाबुल से 2 शब्द कहना। मेरे वो घरदानी से मेरा पिता मेरे घर आया है अपने बच्चों का दुख काटने के, नहीं तो वो आता ही नहीं। अगर बैसाख के महीने में अगर भोलेनाथ आपकी दिल्ली में आया है तो आपका दुख काटने के लिए आया होगा, आपकी तकलीफ निकालने के लिए। जितने शुद्ध भाव से, जितने प्रेम से आप इस कथा को सुनोगे वो आपको मिलेगा। जितने प्रेम से सुन सकते हो, जितने प्रेम आप सुनो। दारा शिव कथा करें, उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है। हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा, घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे, उन पेड़ पर सफ़ेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखा है? बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफ़ेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफ़ेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफ़ेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफ़ेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं जाता। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर।
ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो। क्षमा हो गई, ठीक हो गई, क्षमा करो। शिव पुराण करो। देवराज कभी ब्राह्मण कुल का कर्म नहीं करता, बल्कि उल्टा कर्म करता, झगड़ा करता। ब्राह्मण के घर में लेकर विवाद करना ये ठीक नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ध्यान देना जरा। पिताजी ने कहा परशुराम भगवान से, तेरी माता का शीश काट दे और तेरे भाइयों का शीश काट दे। परशुराम भगवान के भाइयों से कहा था, उन्होंने शीश नहीं काटा। परशुराम जी से कहा, तेरी माता का शीश काट, तेरे भाइयों का शीश काट दे। पिता का कहना मान, पिता प्रसन्न होगा। देखिए अब ब्राह्मण का कर्म, एक क्षण क्रोध आ भी गया तो दया कितनी बड़ी होती है वो देखिए। क्रोध आया, शीश काटा, पिता का कहना माना। अब पिताजी ने कहा, मैं खुश हो गया हूं तुझ पे, तूने मेरा कहना माना, मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम भगवान जी ने कहा, मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर क्षमा का भाव, जिसके अंदर समर्पण का भाव, जिसके अंदर प्रेम का भाव, वही श्रेष्ठ माना जाता है। एक सास बहू से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं है। बहू सास से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं है। महाराज, हम एक दूसरे को जानना नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। समर्पित। महाराज जी कथा लेकर आए, अमोघ अंबुजानंद महाराज जी। एक संत, एक साधु अगर कथा लेकर आया है तो वो खुद के लिए नहीं लाया है, वो कथा लाया है आपके लिए, कि हमारे नगर में कथा हो तो आप लोगों को श्रवण करने का मौका। और किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे जितने डब्बे लगे हैं वो रहता। सही बताएं ना, आज के ज़माने में शिव पुराण के भक्तों का गिनती करना बहुत कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया कि समझना कोई नहीं समझ सकता। और अभी भी मैं पूरे दिल्ली वासियों से कहूंगा, शायद दिल्ली के इतिहास की ये पहली कथा है जिसके पहले दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचे। दिल्ली के इतिहास। और आपका साथ दे रही है स्वयं मां पार्वती जी, आपका साथ दे रहे हैं भगवान शिव, आपका साथ दे रहे हैं मेरे शंकर भगवान। उनको मालूम है इतने सारे भक्त आएंगे, टेंट कम पड़ गए, जितनी देर तक कथा चले मेरा भोला बाबा छत्र कर कर पकड़ कर खड़ा हुआ है कि तुम कथा सुनो। बादल का एक टुकड़ा आकर सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए।
30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहां छाया करना प्रारंभ कर देता है। ये अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला से ज्यादा क्या देख सकते? शंकर भगवान की करुणा इससे ज्यादा क्या देख सकते? और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से झोली पसार जो निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसकी गोदी में दे ही दिया। तुम जिस भाव से आए, तुम जिस हृदय से आए, तुम क्या सोच कर आए, तुम क्या विचार कर कर आए, तुम क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कोई दूसरा नहीं सोचेगा, पर वो मन की दशा को सोचे। शिव जी का एक नाम है मन महेश। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा है, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चल। तो पार्वती जी बोली, शिव जी की, भोलेनाथ जी, क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा, पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सही। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हो गया। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया? मन कामेश्वर कैसे कह दिया? मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है। वो मन हमारे दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहें, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे, और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे।
होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से ही सब्जी आती है। बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देता। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन। बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान कर दे? रोटी चाहिए, बोलो। सब्जी चाहिए, बोलो। मिक्स वेज सब्जी चाहिए, बोलो। बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहां शिव पुराण की कथा हो वहां अपने घर से आते आते 4 लेकर। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में थैले में सामान था, दोनों जा रही थी। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दे। साथ में एक महिला और चल रही थी, उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई माँ बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुनने जा रही, ये भी तो कथा ही सुन रही। यहां तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आकर खड़ी हो गई। सामने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। ये नारा किसी दूसरे का नहीं, ये शिव पुराण का। कि भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार कर लेने के बराबर। शंकर का तन का प्रयोग दूसरे की सेवा में, मन का प्रयोग सत्कर्म में और भजन में, धन का प्रयोग सेवा में। हम तो यहां तक कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग सदुपयोग में करो। मोबाइल अगर भगवान ने दिया, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो जाते जाते एक छोटा सा क्लिप अपना भी बना कर जाना, मैं शिव पुराण में आई हूँ, आज मेरे बाप से मिलने के लिए। सालों बाद मेरा पिता दिल्ली आया है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव
मेरा शंकर मेरी नगरी में आया है और सब व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं कि ये लाखों भक्तों को कुछ खिला दे, बिठा दे, पिला दे। ये किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं है, इंसान की सामर्थ्यता नहीं। आया है भोले बाबा, करेगा। धीरे 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 व्यवस्था होती है, धीरे धीरे सब। जहां बैठूंगी वहीं सुनेगा। आया है, दिए बिगर नहीं था। देवराज शिव को भजता नहीं था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। झगड़ा करता, विवाद करता, चिल्लाता, गलत गलत बात करता, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता। ये तो ब्राह्मण का कोई भी कर्म नहीं करता। साथ ही साथ व्यसन भी करता और साथ साथ चोरी भी करता। चोरी का धन लाया, शरीर में ताप पड़ रहा था, कहाँ जाए। एक टूटा हुआ शंकर का मंदिर था, शिवालय, उसमें प्रवेश कर गया। शिवालय जिसने दिल से भजा। एक पत्र आया है, हम कथा जल्दी चालू करना थी तो पत्र पूरा ज्यादा पढ़ नहीं पाए। पहला पत्र है दिल्ली का। जिनका भी पत्र पढ़ा जा रहा है उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम नंद किशोर शर्मा है। आप पढ़ सकते हैं अगर कहीं बैठे हों। जिनका पत्र पढ़ा है वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और आने का यदि रास्ता मिल जाए तो व्यासपीठ तक आ सकते हैं बेलपत्र लेने के। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम नंद किशोर शर्मा। गुरुजी मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ, टी गांव रोड शिव कॉलोनी में रहती हूँ। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य, आयु 19 साल का है। छोटे बेटे का नाम विवेक, आयु 13 साल का। गुरुजी मेरे बड़े बेटे को 2021 में एक बीमारी ने पकड़ लिया। मलमूत्र की जगह पर एक बीमारी होने लगी जो मैं बता नहीं सकता। बहुत जगह दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोल दिया। हम इतना पैसा कहाँ से लाते गुरुजी? ऑपरेशन कराने के लिए भी हमारे पास धन नहीं था। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, आप कथा के पंडाल में नहीं जा सकते तो टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनो। 2022 में मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मैंने गुरुजी बेलपत्र और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर अपने बेटे को देती और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, जो बीमारी कई साल से थी बाबा ने केवल 1 महीने के अंदर मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन कर। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, एक लाइन। लक्ष्मी छत्रपाल, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। गुरुजी कहाँ से हैं इसमें ये लिखा नहीं है, अगर बैठी हो। लक्ष्मी छत्रपाल, गुरुजी प्रणाम, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। व्यासपीठ को मैं नमन करने के लिए हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार मायका बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा था, सब दुखी थे, कोई फल ही नहीं मिलता था, इतना कष्ट हुआ। मेरे भाई ने कहा, जीजी क्या वो सियोर वाला बाबा कहता है
एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, क्या मैं कोई बड़ा अधिकारी बन सकता हूं? तब मेरे भाई को मैंने कहा, सीहोर वाले बाबा के पास इतने पत्र आते हैं, तेरा भी पत्र जरूर जाएगा, तू अच्छी मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुना कर, और बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा भाई एसडीओ की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं शिव को नमन। बैठी हैं, आ जाओ माँ, आ जाइए। आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की कथा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना शिव। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकता, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास रखकर, आप आए हो शिव पर भरोसा रखकर। तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट, टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहाँ जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहाँ बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 एक विश्वास दृढ़। सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो। जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बहन कह रही है ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो 1 लोटे जल ने ही श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को, और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था। चोरी का। मेरी जीजियों, उस चोरी के धन को लेकर एक, और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण। महाराज ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता। अगर मेरा वो घड़दानी तुम्हारी झोली में नहीं देता तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ आते क्या, पहुंचते क्या?
लाखों की संख्या में शंकर भगवान के ही भक्त यहां पूछते। ये दिल्ली के इतिहास की पहली कथा, जिसमें पहले दिन ही लाखों शिव भक्त पंडालों के बाहर जगह संभाल संभाल कर बैठे गए। इतिहास की पहली कथा है दिल्ली की। वो देने वाला बैठा, वो देता। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा, इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता वो। उसने बुलाया ही है तो देने के लिए उसने बुलाया है, मतलब दिए बिगर तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चित। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजना। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत। हम तो यहां तक लोगों से कहते, कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सुबेरे आए, शाम को दोपहर तक भग लिए, नहीं। आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है, वहाँ जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो घर काय को आना, काय को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। बहुत आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। सावधानी रखने वाली बात है। लोग तुमको फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम